हेलो बच्चों, वेलकम ऑन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है सर्कल। इस चैप्टर का वेटेज है 6 to 7 मार्क्स। और आप लोगों में से कोई भी किसी खास चैप्टर को पहले पढ़ना चाहता हो तो जस्ट राइट द नेम ऑफ चैप्टर। आइए हम लोग शुरू करते हैं सर्कल को शुरू करने से पहले हम दो तीन बेसिक बातें, आई होप आप लोग को पहले से पता होगी। कुछ टर्म्स है जो सर्कल से रिलेटेड है और कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9th के, उनको रिकैप करते हुए चलेंगे। जैसे पहली बात है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये रेडियस हो गया, इसको हम लोग रेडियस बोल देते हैं। इसका नाम हो गया डायमीटर। डायमीटर सिंपली क्या था, तो लाइन सेगमेंट या कॉर्ड दैट पासिंग थ्रू अ सेंटर, इसको हम लोग कह दिए कॉर्ड। अब ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है सेगमेंट। सेगमेंट किसको कहते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड अ कॉर्ड। इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेक्टर, इसका नाम हो गया सेक्टर। दो मेन टर्म जो हमें इस चैप्टर में आपको आके समझने को मिली वो है टेंजेंट और सेकेंड। ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं, इफ only one point is common between a line and a circle then the line is called a tangent and the extended part of a chord। अगर हम chord को बड़ा कर दे तो ये बन जाता है सेकेंड। आइए हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। एक जो क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं वो मिलता है नंबर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड, नंबर ऑफ टेंजेंट। जैसे इसमें क्या क्या एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, पूछता है कि किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट होता है ऑन अ सर्कल इज इनफिनाइट। हम लोग देख पा रहे हैं कि सर्कल पे टोटल कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो इनफिनाइट। लेकिन पूछेगा ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ऑन अ सर्टेन पॉइंट दैट मींस अगर इस सर्कल पे पूछे इस पॉइंट से कितने टेंजेंट जाएंगे तो ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है अगर एक पॉइंट सर्टेन। दूसरी बात, तो हम लोग दो बातें समझे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल इज इनफिनाइट और नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ओनली वन। अगर एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं दो। और यहां से चैप्टर की शुरुआत हो जाती है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ना। और उसको जानने से पहले थोड़ा सा एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड है। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो है कि chord make on angle on their major segment on or a circle। मतलब यहां अगर x बन रहा है तो यहां क्या बनता था 2x, और अगर दूसरे एंड पे माइनर सेगमेंट की बात करें तो यहां बनाता था 180 माइनस x। दैट मींस ये दोनों एंगल क्या होते थे, सप्लीमेंट्री। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दुगने वाली कॉन्सेप्ट है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर बाय अ कॉर्ड इज 2 टाइम्स टू द एंगल सबटेंडेड ऑन अ आर्क। लेकिन इन अ सेम सेगमेंट, इन अ सेम सेगमेंट दैट मींस अगर हम बात करें कि ये एक कॉर्ड था, इसने माइनर सेगमेंट में यहां पे एक एंगल बनाया। अगर यहां x है, इसको अगर हम सेंटर से मिला दें तो 2x कहां बनेगा, तो इस एंगल का डायरेक्शन देखिए इस साइड है। दैट मींस उस एंगल का भी डायरेक्शन जो दुगना होगा वो उस साइड होगा। इस एंगल का वैल्यू होगा 2x। तो कंफ्यूजन, तो आते हैं जो पहला थ्योरम है उसके पास। वो पहला थ्योरम क्या कहता है, पहला थ्योरम की बात होती है कि अगर सर्कल पे एक गिवन पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए मिल जाता है कि प्रूव दैट PT इज इक्वल टू PM। यहां पे M। अच्छा, टेंजेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत कि टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विथ रेडियस। रेडियस के साथ टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री या 90 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन और ये साइड इसके बराबर। तो बाई एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मींस PT इज इक्वल टू P। दूसरी बात, यहां से और CPCT से क्या निकलेगा, तो हम लोग लिख पाए तो क्या लिख सकते हैं कि सर ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट है OMP के। यहां से एक बात निकलेगी क्या, तो सर OT इज इक्वल टू OM, OT इज इक्वल टू OM, जो कि रेडियस था हमें पहले से पता था। तो मेनली बात अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या निकला, तो आउटपुट में आप बात करेंगे तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो कंफ्यूजन, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो कंफ्यूजन। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो एंगल सबटेंडेड ऑन
एंगल subtended on center and intersection point of tangent are सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री दैट मींस कैसे प्रूव करेंगे सर? अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में पी टी ओ एम, अगर ये क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सारे एंगल का सम 360, मतलब एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल एम बराबर 180। और आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था? एंगल एम और एंगल टी का वैल्यू, एंगल एम और एंगल टी का वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ भी राइट एंगल और यहाँ भी राइट एंगल, तो टी और एम ये दोनों 90 90 180 उधर भेज देंगे हम लोग। यहाँ लिख दिया हम लोग 360, तो बोलो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू हो गया 360 माइनस 180, दैट मींस इसका वैल्यू आ गया 180। तो कंफ्यूजन? अच्छा, ये जो हम प्रॉपर्टीज लिखे क्या कि रेडियस इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, इस पे भी बेस्ड छोटा छोटा सा एक दो थ्योरम है जिसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछता है, प्रूव दैट line joining to the point of intersection of tangent and circle are perpendicular। अगर इसी बात को प्रूव करें, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे? कुछ सर्टेन पॉइंट्स ले लेंगे ऑन अ टेंजेंट। मान लो ये बहुत सारा पॉइंट ले लिया हम लोग, इसको ए बोल दिए, बी बोल दिए, सी डी ई एफ जी सो ऑन, बहुत सारा पॉइंट। आपको दिख रहा होगा कि एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल from center is any point outside the circle, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है, then the distance of that point is larger, ज्यादा बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें इस पॉइंट का नाम लिख दे OM, तो ये OM जो है ऑलवेज छोटा है सर, किससे? तो OD से, या किससे? OE से, या किससे? तो OF से, सो ऑन। और हम लोग को पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज क्या? परपेंडिकुलर। अगर जब भी किसी लाइन से जो सबसे छोटी दूरी होती है वो क्या होती है? राइट परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस यहां क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो कंफ्यूजन? तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सर लेंथ ऑफ कॉर्ड पे। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात वो है एंगल इन देयर अल्टर एंगल, जिसको हम लोग, आपको इसे कहीं ध्यान में रखना है क्या कि दैट मींस अगर यहां थीटा बन रहा होगा तो यहां पर भी क्या बनेगा? थीटा। इस बात को अगर हम लोग प्रूव करें तो इसका नाम है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल ना। कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहां इसका रोल शुरू हो जाएगा। दैट मींस क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस सेंटर से सर अगर हम इसको मिला लें तो मान लीजिए थीटा है, पूरा एंगल हमको 90 पता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है 90 माइनस थीटा। इस पूरे की बात की तो 180 में से घटाना है किसको सर? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो आप देख पाएंगे सर इसका वैल्यू आएगा 2 थीटा। और अभी कॉन्सेप्ट देखिए कि सेंटर पे बना हुआ एंगल आर्क पे बने हुए एंगल का दुगना होता है। अगर ये 2 थीटा है दैट मींस ये क्या होगा? थीटा। इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान में बस ये रखना है कि सर्कल के अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। दैट मींस अगर यहाँ थीटा तो यहाँ क्या बनेगा? थीटा। अगर यहाँ एक्स बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा? एक्स। तो कंफ्यूजन? चलिए तो लौटते हैं हम लोग आगे वाले कुछ टॉपिक्स को समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें प्रूव करने को हमको मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखा कि सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल था। दूसरी बात, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। और तीसरी बात जो इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलता है, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपको इन तीन बातों में से कोई दो बातें पता होंगी। दैट मींस अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया, सपोज लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रहे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेनस नहीं पता है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64
बराबर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 100 बराबर क्या ले लें हम लोग 10। दोनों वैल्यू रिजल्ट निकलती, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए कितना 10 सेंटीमीटर। आपको इस तीनों में से कोई भी दो साइडें पता होगी और एक साइड मिल जाता है निकालने के लिए। अच्छा, एक जो और इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करें तो एक थ्योरम आपको क्या पढ़ना है कि सर्कल ये बन रहा है, ये कॉर्ड है सर, ये दो टेंजेंट, सर्कल है, ये कॉर्ड है और ये दो टेंजेंट, इसको हम लोग मिला लिए सेंटर से। वो प्रूव करने के लिए देगा ओ पी टी एम, बोलेगा प्रूव दैट एंगल ओ पी टी इज हाफ ऑफ एंगल पीएमटी। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना चाहें तो कई बार ये चीजें देखने को मिलेंगी कि सर अगर बोल देगा या तो सिंपली ये लाइन लिख के दे दिया, अदरवाइज ये बोल देगा कि यहाँ 2x बन रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा x होगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि एंगल m प्लस एंगल o ये तो सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। यहां से एंगल o निकल जाएगा क्या 180 माइनस 2x, तो कंफ्यूजन सर इसका वैल्यू निकल गया क्या 180 माइनस 2x। अच्छा, हम लोग एक बात और जानते हैं कि ट्रायंगल OPT इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस इन दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। इन दोनों एंगल का सेम होगा तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, टू एंगल कोई भी एक नाम OPT, टू एंगल OPT प्लस एंगल POT बराबर कितना होगा, तो सर 180, क्योंकि ये तीनों एंगल हो गए किसी एक ट्रायंगल के। तो अब यहां से इसका वैल्यू भर देते हैं, इसका वैल्यू दे रखा है कितना सर 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, और यहां मिल रखा है क्या टू एंगल OPT प्लस टू एंगल OPT। यहां से बताइए टू एंगल OPT इज इक्वल टू क्या मिला सर, इसको इधर भेजेंगे तो ये मिलता 180 माइनस 2x, सेम बात है। तो सर 180 से 180 कट जाएगा, यहाँ आता 2x और 2x इज इक्वल टू टू एंगल OPT और 2 से 2 कट गया। कोई कंफ्यूजन? बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है क्या कि सर अगर यहाँ 2x बन रहा है तो प्रूफ दैट यहाँ x बन रहा है, ये एंगल इसका हाफ होता है। क्या करेंगे सर, तो एंगल O और M को हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री होता है, तो अगर इसका वैल्यू 2x गिवन है तो इसको हम 180 माइनस 2x लिख सकते हैं। फिर लौट गए इस ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल इक्वल है, सपोज इसको हम y और इसको y बोल दिए तो हमें मिलेगा ना, क्या मिलेगा सर 2y प्लस 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कट गया, मतलब ये जो हमने y माना था उसका वैल्यू क्या मिल गया x। तो कंफ्यूजन? आते हैं इसके दूसरे थ्योरम पे। वो थ्योरम क्या है, उस पे दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए मिल जाता है या एमसीक्यू में वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया perimeter of triangle is 2 times of length of tangent, 2 times of length of tangent। दैट मीन्स क्या है, तो अगर बात करें ये सर्कल है सर, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए एक सर्टेन पॉइंट से, तो इसको P बोल दिए, इसको M और N बोल दिए। एक और टेंजेंट है, एक और टेंजेंट ड्रॉ हो रखा है जो इसके एक्सटर्नल पॉइंट को टच करते जा रहा है, जिसके कारण एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दिए हैं M और N, इसको लिख देते हैं A और B, इस पॉइंट को बोल दिए A B। प्रूव क्या करना है सर, प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर होगा 2 PM या दे देगा 2 PM, कोई भी वैल्यू दे सकता है 2 PM। सबसे आसान है, हम लोग लिखते हैं कि सर कोई भी एक बात LHS या RHS, हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लेके चलते हैं। हमने लिखा क्या सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं सर PA प्लस AB प्लस PB, यही लिखा जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि AB सर दो हिस्सों में बटा हुआ है, इस पॉइंट का मान लो नाम लिख देते हैं हम लोग, AB लिखे हो तो C बोलते हैं, तो सर AB को तो लिखा जा सकता है ना, क्या लिख सकते हैं AC प्लस CB प्लस क्या है PB। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, दो पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े क्या, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट only two tangents are drawn on a circle and the length of the tangent are equal, that means सर AM बराबर हमें पता है, पहले से दो बातें पता है, क्या
तो ए एम बराबर होगा ए सी। और दूसरी बात फिर से यहाँ क्या पता होगा, तो सी बी इज इक्वल टू बी एन, सी बी इज इक्वल टू बी एन। तो इन्हीं वैल्यूज को जो हमें पहले से गिवन है ए एम से रिप्लेस कर देंगे। सर ए एम के जगह या ए सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम। ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम, प्लस सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो बी एन। सी बी की जगह लिख दिए बी एन, पहले से लिखा हुआ था पी एन और इधर पहले से लिखा हुआ था पी ए। अब ऑब्जर्व किए पी ए प्लस ए एम, देखिए कहा है तो पी ए प्लस ए एम, इन दोनों की जगह से एक सिंगल सा लाइन लिखा है, क्या लिखा जा सकता है, पी एम प्लस बी एन प्लस पी एम ना, पी बी प्लस बी एन, पी बी प्लस बी एन, पी बी प्लस बी एन। इसके जगह क्या लिख सकते हो तो सर पी एन। आपको पता है कि दोनों टेंजेंट, अब एक ही पॉइंट से सर टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल, जो पहला प्रॉपर्टी है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसी को क्या, 2pm लिखा जा सकता था या 2pm, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। कोई कंफ्यूजन ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देगा। सपोज आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो पूछ देगा कि पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? आते हैं और कुछ थ्योरम्स को समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि मेनली दो क्वाड्रिलेटरल्स की चर्चा है इस पूरे चैप्टर्स में। मतलब अगर हम बात करें कि सर्कल में, एक तो सर्कल के बाहर से आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, एक सर्कल के अंदर से बना सकते हैं। मान लीजिए अगर एक सर्कल है, सर्कल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया जिनके वर्टेक्स किसको टच करते हो, सर्कल को टच करते हो, दैट मींस एक ऐसा। दूसरा क्या है सर, सर्कल के अंदर ही कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब। अ क्वाड्रिलेटरल इज inscribed in a circle. A quadrilateral is inscribed in a circle. इसमें क्या है, a quadrilateral is circumscribed on a circle. सर्कल के बाहर से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल के अंदर से क्वाड्रिलेटरल। इसी सर्कल का नाम है, इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसमें क्या पढ़ना, इसमें सर सिंपल सा बात पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टीज समझिए। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में मिला क्या, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस अगर सर यहां पर x बन रहा होगा तो इस पूरे का वैल्यू होगा कितना, 180 माइनस एक्स। अच्छा, इसी को आप ड्रॉ करें, तो ये सर लीनियर पेयर से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स। दैट मींस इसका वैल्यू क्या मिला, x। तो मतलब ये दूर वाले फारेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो कंफ्यूजन? तो इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और द फारेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द फारेस्ट इंटीरियर एंगल। मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या प्रूफ के बेसिस पे पूछा जाता है वो है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल ना। इस पे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और कुछ थ्योरम्स है जो प्रूफ करने को मिलता है। तो एक थ्योरम है एंगल से रिलेटेड और एक थ्योरम है साइड से रिलेटेड। तो पहले समझते हैं थ्योरम बेस्ड ऑन अ साइड। थ्योरम बेस्ड ऑन अ साइड, साइड पे बेस पे क्या थ्योरम मिलता है, तो उसमें मिलता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको दो चीजें, एक तो इसका एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और दूसरा इसका प्रूफ पूछ दिया जाएगा। या तो प्रूफ पूछ दिया जाएगा या एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग प्रूफ समझते हैं, फिर एप्लीकेशन पे लौटते हैं। तो मान लो यहां नाम दे दिए ए बी सी डी इनडायरेक्टली, अगर इसका कुछ और वर्टेक्स का नाम लिख दे रहे हैं पी क्यू आर एस, तो या तो आप सिंपली ये लिखा हुआ लाइन मिल जाएगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, या लिखा हुआ मिल जाएगा एक ऐसा फिगर दिख जाएगा और आपको बोल देगा कि प्रूव दैट AB प्लस सी डी इज इक्वल टू होगा AD प्लस BC ना। दो बातें, या तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा सर, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल ना, प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, या मिल जाएगा एक फिगर बना के दे देगा, बोल देगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो समझते हैं इसका प्रूफ क्या है, सिंपल सा काम है सर, जो हम लोग जानते हैं किस प्रॉपर्टी से, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ना। प्रॉपर्टीज क्या कहती है टेंजेंट की, व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम
an external point, then their length are equal. ये बात जान रहे हैं। इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा? तो सर पता चलेगा ए आर। अगर इस पॉइंट ए की बात करें तो दो टेंजेंट, एक ए आर है और दूसरा ए एस है, तो यहां से मिल रहा है सर ए आर इज इक्वल टू ए एस। दूसरा सेम डी पॉइंट से चले तो डी एस इज इक्वल टू डी पी, सी पॉइंट से चले तो सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, और बी पॉइंट से चले तो लिख सकते थे बी आर इज इक्वल टू बी क्यू। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जब जैसे ही हम ये सारी बातें लिख लिया तो हमें जो प्रूव करना था उस पर लौटते हैं, तो इसका एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया? ए बी प्लस सी डी। अब ब्रेक करना है। सिंपली काम क्या है सर? ए बी को हम जान रहे हैं कि ए बी की जगह इधर ए डी आ जाता, बी सी आ जाता, इस पूरे बात की जगह हमें ए डी और बी सी लाना है। तो ए बी को ब्रेक कीजिए, तो ए बी की जगह लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? ए बी की जगह ए आर प्लस आर बी, यही तो है। ए बी की जगह हम लोग लिख सकते थे क्या सर? ए आर प्लस आर बी। और अगर सी डी की बात करें तो सी डी की जगह फिर से लिख सकते हैं क्या? सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी। अच्छा, अब रिप्लेस कीजिए। हमें रिप्लेस करना है, किन चीजों को हम बदल सकते हैं? सबको। ए आर को सर क्या लिख सकते हैं? ए एस, तो लिख दिया ए आर की जगह ए एस। प्लस आर बी को क्या लिखा जा सकता है? मिलाई ना, तो यहां मिल रहा है बी आर, बी आर को लिखा जा सकता है सर बी क्यू। फिर सीपी को क्या लिखा जा सकता है? सीपी इज इक्वल टू सी क्यू, तो यहां पे सी क्यू लिख दी। प्लस पीडी को क्या लिखा जा सकता है? पीडी को लिखा जा सकता है डी एस। अब ऑब्जर्व कीजिएगा क्या, तो सर डीएस और एएस की जगह तो क्या लिखा जा सकता है? एडी। इनको हमें खोजना है और साथ में लिखना है ना, तो डीएस और एएस कहां दिखा? डीएस और एएस, दैट मींस हम इसको अगर लिख दे एएस प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब एएस प्लस डीएस मिलके एक लाइन बन जा रहा है क्या? एडी, और बीएस प्लस सी क्यू मिलके क्या बन जा रहा है? तो बी सी ना। तो हमारा क्या दिख रहा है? जो एलएचएस लेके चले यहाँ क्या मिल गया? आरएचएस ना। क्या मतलब हो गया सर? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। कोई कंफ्यूजन ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर इसके बेस्ट एप्लीकेशन की बात की जाए ना, तो कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा, बोल देगा कि सर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और डीसी दे दिया मान लो 15 सेंटीमीटर, बीसी दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो पूछेगा एडी इज इक्वल टू व्हाट? तो यही बात है सर, हम जान रहे हैं सर 10 प्लस 15 बराबर होना चाहिए ना क्या? तो 12 प्लस जो बात है नहीं पता है, इधर भेज दिए सर 25 में से 12 घट गया तो दैट मींस 13। तो मतलब जो नहीं पता है, क्या नहीं पता था? तो एडी इज इक्वल टू हमें क्या इतना मिल गया? 13 सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन ना? नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड ना। तो ये तो सर प्रॉपर्टीज थी, किससे रिलेटेड? तो थ्योरम बेस्ड ऑन अ साइड। अब एंगल पे बेस्ड अगर थ्योरम की बात करें तो इस पे क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है? इस पे क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी दोनों चीजें, एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ circumscribed quadrilateral on center R supplementary। जब भी आपको कुछ मिले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन के एसेंस को समझिए, को जानना क्या चाह रहा है। अच्छा, जैसे आप बताएं कि सर इसमें तो ये पूछ रहा है ना क्या? एंगल सबटेंडेड बाय या सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, द एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब अगर हम आ गए इस फिगर में तो अपोजिट साइड सर यही दिख रहा है, मतलब ए बी और सी डी। अब कहां पे एंगल बनाने की बात हो रही है? सेंटर पे। तो मतलब डीसी तो क्या एंगल बना रहा है? एंगल डीसी कौन सा एंगल बना रहा है? अगर हम बात करें अपोजिट साइड डीसी है, एक एंगल बना रहा है एंगल डीओसी, दूसरा अपोजिट साइड सर कौन है? एबी है। तो एबी कौन सा एंगल बनाएगा? तो ए से भी मिला दिया इसको, तो ये बना दिया सर एंगल एओबी। अब क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। दैट मींस आपको प्रूफ क्या करना है? इन दोनों का सम 180। फिर से अगेन ना, जो एग्जामिनर होगा वो दो तरह की बातें लिख सकता है, या तो ये स्टेटमेंट देगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल ऑन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री, या फिगर बना देगा और लिख देगा डीओसी प्लस एओबी बराबर 180 डिग्री, या वो इस अपोजिट साइड को यूज कर लेगा तो लिख देगा क्या? एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओए फिर से इज इक्वल टू कितना? 180। कोई कंफ्यूजन? हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? आते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला काम, आप लोग जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जो बारीकी चीजें होती है ना, एग्जामिनर हर, आपने देखा होगा हर स्टेप से आपको नंबर्स मिलते हैं।
तो पहला काम कि आप जो भी काम करें ना, आपको अगर किसी बात को प्रूव करने के लिए जो भी करना पड़ता है, अगर वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना हो। तो हमें तो अभी तक क्या पता था, तो सर एक बस सर्कल और एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, यही पता है। अगर ये पता है तो मान लो इसका नाम भी पता होगा, ए बी सी डी, और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल तो मतलब जिस पॉइंट पे टच कर रहा हो वो पता होगा, तो पी क्यू आर एस, इतनी बातें मान लो पता है। और एक सेंटर क्या पता था, ओ। हम क्या कर रहे हैं, हम सर इस सेंटर को वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से भी मिलाएंगे और इंटरसेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ सर्कल उससे भी मिलाएंगे। यही बात हम लिख दिए कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, ज्वाइन O2 all the vertex of quadrilateral and also intersection point of sides of quadrilaterals and circle, इसको मिलाना है। और जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करते हैं हमें डॉटेड लाइन का यूज करना है। तो यहां मिला दिए OQ, OB, OR, OA, OS, OD, OP, OS। अब ऑब्जर्व करिएगा कि सर ये सर्कल टोटल 8 हिस्सों में बट गया। हर बार आपको लिखना पड़ेगा एंगल ROB या BOQ। इसके लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो मान लिए क्या, लेट ऑल एंगल्स आर represented by angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8। नाम अपने मन से लिख दिए। इसका नाम हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। जब भी कुछ प्रूव करने को मिल रहा है तो आपको क्या प्रूव करना है उस बात को तो डेफिनेटली ही नहीं भूलना है ना। हमें प्रूव क्या करना था सर, मेन बात ये थी कि एंगल AOB को प्रूव करना है। किस एंगल AOB प्लस DOC, एंगल DOC बराबर 180 लाना है। अगर इनडायरेक्टली समझे तो सर लाना क्या है, तो लाना है सर AOB का मतलब एक एंगल 1 हुआ, एक एंगल 8, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 8। DOC की बात करें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना लाना है, 180 डिग्री। यही बात हमको प्रूव करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि प्रूव क्या करना है। तो आइए, अच्छा हम लोग क्या जानते हैं कि एक पॉइंट पर बने हुए सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। अच्छा उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग थ्योरम ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का थ्योरम है, क्या थ्योरम कहता है कि तो सर सर्कल पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए और उस लाइन को किससे मिला दिया गया, सेंटर से, तो ये एंगल आपस में क्या करती है, ये दोनों एंगल मतलब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर बाइसेक्टेड द बोथ एंगल, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम से अगर बात करें थ्योरम ऑफ टेंजेंट फ्रॉम थ्योरम ऑफ टेंजेंट लिखा क्या जा सकता है, तो सर देखें क्या, एक फिगर को जूम आउट करते हैं, मतलब हम बात की इस फिगर की CQOP, उसमें आपको दिख क्या रहा है सर, OC लाइन थी और ये एंगल था पूरा, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इसमें आइएगा तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर इस लाइन के पास आइएगा AO वाली, तो AO फिर बाइसेक्ट कर रहा था, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इस लाइन के पास आइएगा BO के पास, तो फिर लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ऑन अ पॉइंट एंगल फॉर या इन अ कंप्लीट एंगल, अगर बात करें फॉर अ कंप्लीट एंगल, या द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल इज कितना, 360। तो हम लिख सकते थे क्या सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना, 360। अब सोचिए कि हमें चाहिए था क्या सर, एंगल सिर्फ 1 और 8 चाहिए था, 1 और 8 और 4 और 5, मतलब बाकी चीजें नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए सर, 2 नहीं चाहिए। तो 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो 1 लिख दिया सर। यहाँ एंगल 1 था तो प्लस 2 की जगह भी एंगल 1। फिर देख रहे हैं सर हमें 3 चाहिए क्या, 3 नहीं चाहिए, तो देख रहे हैं 3 की जगह क्या चाहिए, 4, तो जहां 3 लिखा है वहां एंगल 4 लिख दिया। क्या 4 चाहिए, तो हाँ 4 चाहिए, तो 4 छोड़ दीजिए एज इट इज। 5 चाहिए, हाँ 5 चाहिए, 5 को भी छोड़ दिया एज इट इज। क्या 6 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो 6 की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 7 की जगह क्या लिखा जा सकता है, एंगल 8।
क्या एंगल 8 चाहिए? तो हाँ चाहिए। तो एंगल 8 की जगह क्या लिखना है? एंगल 80 इज इक्वल टू 360। आप देख पा रहे होंगे कि हर एंगल 2 टाइम्स आ रहा है। दैट मींस अगर इसे हम ऐड करें तो लिखा जा सकता है तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 को भेजे इधर, कितना आ गया? 180। और दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। या एंगल 1, यहां देखिए एंगल 1 और 8 को क्या लिखा जा सकता है? ए बी। तो 1 और 8 की जगह लिख दिए एंगल ए ओ बी, और 4 5 की जगह सर एंगल डी ओ सी। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो कंफ्यूजन ना? तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल ऑन अ सेंटर आर सप्लीमेंट्री। कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ना, बड़ा आसान भी प्रूफ है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता है और बहुत आसान सा कंस्ट्रक्शन है। क्या काम करना है आप लोग समझ पा रहे हो। इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर ये प्रूफ नहीं आता एग्जाम में तो डेफिनेटली इस पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है उस पे क्वेश्चन आएगा। जैसे वो आपको ऐसे बना के दे देगा एक क्वाड्रिलेटरल और बोल देगा कि इसका वैल्यू है 60 डिग्री, तो बताइए इसका वैल्यू कितना है। तो जान रहे हैं कि सर ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये 60 है तो इसका वैल्यू कितना? 120 डिग्री। तो कंफ्यूजन? आते हम लोग एक और थ्योरम। तो जो सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन बेस्ड हो सकता था, मेनली यही 2 टाइप के क्वेश्चन बेस्ड हो सकते थे। एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एंगल, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी रिलेटेड टू साइड। उस साइड की प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसी चैप्टर का। इस सर्कल जो चैप्टर है ना, है पार्ट टू ज्योमेट्री का। इसमें कई सारे प्रूफ है छोटे मोटे और जो आसान है ना, इन्हीं को कहते हैं हम लोग बोनस क्वेश्चन। एक्चुअली सब बोनस ही क्वेश्चन है ना। पहले से एग्जामिनर बता रखा है कि भाई ये 4-5 क्वेश्चंस है, इसमें से हम 1-2 पूछ लेंगे, तो क्यों नहीं है हम कंप्लीट करते हुए चल। अच्छा, क्वेश्चन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन रहता है कि इफ 2 पैरेलल लाइन आर ड्रॉन ऑन द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, इफ 2 parallel lines are drawn on end point of if 2 parallel lines are drawn on an end point of diameter and a tangent is drawn that intersect these lines, that means एक सर टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इन पैरेलल्स लाइन को, ये L है ये M है, गिवन के नाम पे क्या मिला है? L पैरेलल M। इस पॉइंट का नाम A है, ये B है, इसको O बोल दिए। AB क्या है? तो सर डायमीटर है, देन prove that angle subtended by tangent on center is right angle is 90। कंफ्यूजन? मतलब सर पूछा क्या? तो अगर इस बात को नाम दे दें, इसको हम लोग बोल दिए M नहीं, इसको ले लेते हैं P और Q और इस पॉइंट से मिला दें, तो या तो वो 2 बातें, या तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देगा, ये सिंपली पूछ देगा कि प्रूव दैट एंगल QOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या है सर? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, किसके एंड पॉइंट से? टेंजेंट के डायमीटर के एंड पॉइंट से एक कॉमन टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती थी, तो उनके द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। आते समझते, इसका मल्टीपल्स वे है इसको प्रूव करने का, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है जो आप लोग आई होप मेमोराइज कर पाए इजिली, वो क्या ये समझ पाए, बड़ा आसान है। आप लोग चुन लीजिए सर एक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? तो ए पी क्यू बी। हम आ गए। अच्छा, एक इसको प्रूव करने के लिए एक बात हमें पता है। क्या पता है कि सर जो पहला थ्योरम इस पूरे चैप्टर का एक ही बात एसेंस है, वो यही था, और इसको आपको भूलना ही नहीं है किसी भी कंडीशन पे। सारे जो कुछ कॉन्सेप्ट है, ये सारा जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। क्या? तो सर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं और लाइन सेगमेंट जो उस पॉइंट को सेंटर से मिलाती है वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। सिंपली ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट है। तो आपको समझ में आ क्या रहा होगा? सर हम जान रहे हैं कि ये जो एंगल है, अगर इसका नाम लिख दे पी क्यू है तो एक आर लिख देते हैं। एक बात जो पता है,
फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम से हमें क्या पता है, एंगल ओ पी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल ए पी आर। क्या तो कंफ्यूजन इस बात में, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन क्या? तो सर ओ पी आर बराबर होगा क्या, हाफ ऑफ ए पी आर। और इसी तरीके से इधर देखोगे तो सर ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर ये भी सर आधा होगा किसका, तो बी क्यू आर के, एंगल बी क्यू आर। कोई कंफ्यूजन? प्रॉपर्टी क्या है? तो सर जानते थे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्टेड द बोथ एंगल, ना दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए आ गए किसमें, इन अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख लेते हैं, कौन सा, तो ए पी क्यू बी। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी, जान रहे सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल बराबर कितना, 360। तो हम लिखते सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 360। आप जान रहे हैं कि ए और बी ये दोनों एंगल सर, ये भी 90 था और ये भी 90 था। प्रॉपर्टी क्या, तो टेंजेंट रेडियस के साथ राइट एंगल बनाता है। इसको अगर उधर भेज दे तो यहां से पता चला कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना मिल गया, 180। अगर इसका हम हाफ कर दे, हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू कितना, तो 90। तो कंफ्यूजन, और हाफ ऑफ एंगल P को, हाफ ऑफ एंगल P को हम कहते क्या है, हाफ ऑफ एंगल P की बात की, यही तो P था। तो इसका हाफ क्या कहलाता है, OPR, एंगल OPR प्लस इसका हाफ क्या कहलाता है सर, तो एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 90। हमें इन दोनों का वैल्यू पता चल गया सर। इन दोनों को अगर हम कुछ भी बोले सर, दो नाम है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90। अब लौटते हैं इस ट्रायंगल में, इन आ गए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। हमें निकालना है एंगल, तो हमें पता है कि एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। सर पी ओ क्यू तो निकालना ही है, पी ओ क्यू छोड़ दिया एंगल पी ओ क्यू, और इन दोनों का सम, इन दोनों का ही सम पता है कितना, 90। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर वैल्यू पुट करें उधर भेजे तो ये सर 180 में से घट गया, कितना आ गया, 90। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, और ये थ्योरम हो जाता है। तो कंफ्यूजन, हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये पूरा पार्ट क्वेश्चन था, हमने बनाना शुरू किया। उससे पहले एक बात हम जो मेंशन कर देंगे कि जो प्रीवियस थ्योरम है या जो थ्योरम ऑफ टेंजेंट है, उससे हमें क्या पता है कि सर ये लाइन जो होती है ना, वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, और इन एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मींस हमें ध्यान में क्या रखना है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, जिसे हम वर्ड्स में दिखा दिए, और फिर हम इस थ्योरम को प्रूव कर पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन, आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो बेस्ड है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ना, जो बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। एक जो मतलब दोनों टाइप, हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, और ये 2 से 3, दोनों से तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड्स। बात करें एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल है, सर्कल इसके अंदर है, और इसका वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इस पूरे का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ये सेंटर बता दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री ना, और ये आर है। बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर, आर का लेंथ क्या है ना, आर का लेंथ क्या है। हमें ये आर का, पहली बात कि अगर हम इसको वो नाम दे तो ए बी सी पी क्यू, और ये तो ओ है। एक बात क्या पता है, ओ क्यू बी पी इज अ स्क्वायर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए और सोचिए कि ये स्क्वायर क्यों है सर, स्क्वायर क्यों है। तो सर ये हमें क्या दिख रहा है कि इसके साथ सारे एंगल इक्वल ना, ये 90 तो पहले से पता था, ये 90 था, और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मींस ये भी 90। और दूसरी बात क्या पता है सर, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिनके सारे एंगल राइट एंगल हो, एडजेसेंट साइड इक्वल हो, दैट मींस वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, तो स्क्वायर होगा। इसका मतलब ओ क्यू बी पी क्या हो गया, स्क्वायर। मतलब अगर ये आर है, इसका भी वैल्यू आर होना चाहिए, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, आर। अच्छा यहाँ बात करें तो ये कितना सर, 6 माइनस आर, ये कितना, तो 8 माइनस आर, टोटल 8 था, तो ये आर था, तो 8 माइनस आर। तो सर इसका वैल्यू कितना, इसका भी वैल्यू होना चाहिए 8 माइनस आर। कहां से, यहां से लेके इस पॉइंट तक। ऐसे ही बात करें पी क्यू, इसको हम लोग एम बोल देते हैं ना, तो सर ए एम का वैल्यू 8 माइनस आर, सी एम का वैल्यू सर ये सी पी बराबर होगा सी एम, तो ये 6 माइनस आर है, तो ये 6 माइनस आर। फ्रॉम पाइथागोरस की बात करें, फ्रॉम पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में, आई होप आप लोग को ट्रिपलेट भी पता होगा ना, 3 4 5,
3 4 5 का ही ट्रिपलेट है तो 6 8 10 होगा। ये AC कितना होगा सर 10 सेंटीमीटर होगा। या तो आप ट्रिपलेट से निकालिए या फिर पाइथागोरस से इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए सर 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर बराबर कितना मिलना चाहिए 10। ये 8 और 6 14 हो गया, 10 को इधर भेजे तो -10 दोनों आ गया तो 2r, तो r इज इक्वल टू 4/2, दैट मींस r का वैल्यू क्या मिल गया 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्या था तो सर ये एक सर्कल बना दिया और इसके बीच में जो साइड्स है उनको निकालने के लिए पूछ देता है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आई होप 2022 में पूछा गया था और इसके दो लेवल है ना। अब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करवाना चाह रहा है या कम ना। तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन का फ्रेम समझते हैं कि क्या पूछता है और उसके बाद दोनों को बनाते हैं। जैसे एक पूछा क्या कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इस पूरे का लेंथ दे दिया वो, और एक सेकेंड यहाँ ये टी है पी क्यू आर, और ये दे रखा है सर 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर ओ है और इसका वैल्यू दे दिया 4 सेंटीमीटर। दो तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है फाइंड द, पूछता है जनरली यही फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू एंड पी आर। क्वेश्चन यही रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको एक ट्रायंगल बना के दे देगा और मैक्सिमम चांसेस है कि जो ये नंबर्स है ना, मतलब जो वैल्यूज है सेम वैल्यू के साथ सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपको ये दे दिया एक ट्रायंगल बना के, एक अंदर एक सर्कल है और नीचे वाला साइड ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इतना दे दिया। एक चीज दो लेवल का ये क्वेश्चन है, अगर मन करे एग्जामिनर का तो वो दे सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एरिया कितना दे सकता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? गिवन और नॉट गिवन, मतलब सिंपल सा बात है सर क्या कि आपको ये दिया भी रह सकता है और नहीं भी दिया रह सकता। अगर दिया रहेगा तो बढ़िया बात है, नहीं दिया रहेगा तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। अगर हम लोग दोनों तरीके से समझते हैं तो हमें क्या करना है सर, एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन O टू P Q एंड R, तो हम लोगों ने इसको मिला दिया। आपको दिख रहा होगा तीन छोटे छोटे ट्रायंगल मिल रहे हैं, मतलब ट्रायंगल अगर बात करें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल QOP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ROP इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है क्या सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये पता हो, अगर ये पता है दैट मींस AB का एरिया दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। हम लोग आए सर इसका एरिया निकाल लेना और इसको मिला दिए, ये सर परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर ना, जान भी रहे हैं सर ये टेंजेंट था और ये रेडियस से मिलाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। अच्छा ये OT है तो अलग अलग और नाम दे देते, S दे दिए और U बोल दिया। कोई कंफ्यूजन? तो अगर QOP का एरिया निकाल रहे हैं, QOP एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इनटू बेस। अच्छा इससे पहले देखे सर ये 6 है तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये कितना 8 सेंटीमीटर। हमें PU और PS नहीं पता, इसको मान लिए कितना, मान लिए X, ये भी X तो ये भी X हो गया। कहीं लिख देते हैं क्या, लेट PS इज इक्वल टू कितना X सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन, अगर PS S है PS X है तो PU भी X हो जाएगा। तो बात करें सर हमें बेस लिखना है क्या PQ, तो PQ का वैल्यू मिल रहा है क्या 6 प्लस X इंटू हाइट तो पता है ये 4, इसको हम लोग इन रेडियस के नाम से जान रहे हैं। तो सर ये हाइट की जगह पे क्या मिलने वाला है 4 प्लस, अगर QOR की बात की QOR तो फिर लिखते हैं हाफ इंटू बेस के नाम पे 6 प्लस 8 इंटू हाइट कितना 4 प्लस फिर हाफ बेस के नाम पे 8 प्लस x इंटू हाइट कितना, तो 4, हाइट कितना 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन रहेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन, गिवन नहीं रहेगा एरिया तो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं सर हर पार्ट में एक बात कॉमन है क्या, 1/2 और 4 बच क्या जाएगा सर 6 प्लस x, फिर 6 प्लस 8, फिर 8 प्लस
x इज इक्वल टू कितना 84, ये 2 से कट रहा है 2 बार, इस 2 से 84 को काटे तो 42, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सर ये 14, 8 6 14 मतलब 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 40 और 2 कॉमन कर ले या फिर 28 को उधर भेज दे तो 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 28, 2 से काट रहा है सर ये 21 बार में और ये 14 बार में, दैट मींस x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 और x जैसे ही 7 आता है तो आप बता सकते हैं क्या, तो pq इज इक्वल टू 7 6 13 और pr इज इक्वल टू 8 और 7 15, pr इज इक्वल टू 8 प्लस 7 बराबर 15। तो कंफ्यूज है? छोटा सा क्वेश्चन, 3 नंबर है, डेफिनेटली आपको 3 नंबर देके जाएगा अगर एरिया गिवन हो। अगर एरिया गिवन नहीं हो तो क्या करेंगे? एरिया गिवन नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, ठीक? तो हम लोग मिटाते हैं कि अगर एरिया नहीं गिवन होता तो क्या करते, तो बात सर वहां पे भी सेम कि हमें एरिया नहीं भी पता रहता, फिर भी हमारे लिए तो पहला लाइन वही लिखना है क्या, एरिया ऑफ जो स्मॉलर 3 ट्रायंगल्स है इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ लार्जर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालें? एबीसी के लिए तो हमें बेस मान लो कि पता भी हो कि क्यूआर को हम बेस समझ ले, लेकिन हाइट तो पता नहीं है। हाइट का मतलब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जिसकी कोई जानकारी नहीं। तो अगर हाइट नहीं पता है, इसके क्या पता है तो सर साइड, और साइड पता रहता है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हीरोज फार्मूला से। तो हमें इसका एरिया निकालना होगा हीरोज फार्मूला से, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एस की। तो बात करें एस बराबर क्या होता है सर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बाई क्या करते हैं 2, और इन सबको देखिएगा तो सर ये तो 14 है, तो 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बाई क्या 2 से इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो, या फिर आप लोग ऐसे कर लीजिए 14 28 प्लस 2x बाई 2, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 14 प्लस एक्स, क्या वैल्यू दे दिया सर हमें, s इज इक्वल टू मिलेगा 14 प्लस एक्स। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन सब में कॉमन हो चुका था, क्या कॉमन हो चुका सर 1/2 इंटू 4, और ब्रैकेट में क्या बच गया तो 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स। तो कंफ्यूज इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है सर, रूट अंडर एस की जगह सोचिए, एस का तो वैल्यू पता है कितना 14 प्लस एक्स, और ए मतलब साइड ना, तो हम लोग यहाँ समझिए कोई एक साइड को ए बोल लेते हैं, सपोज इसका नाम ए बोल दिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कंफ्यूज है, तो हम क्या करते हैं सर 14 माई प्लस एक्स में से घटाते ए को, मतलब ए का वैल्यू कितना 8 प्लस 6 14 ही, तो क्या बच जाता है, पहले एस का वैल्यू लिखना है सर, एस बराबर 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में s माइनस ए, मतलब 14 घटाना है 14 प्लस एक्स से तो सिर्फ x बच जाता है, फिर s माइनस बी 14 प्लस एक्स में से घटाना है कितना 8 प्लस एक्स ना, 14 प्लस एक्स में से ये पूरा 14 है, क्या s का वैल्यू 14 प्लस एक्स है, इसमें से b घटाना, तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है 8 प्लस एक्स, तो ये बच जाएगा कितना सर 6 प्लस एक्स। अच्छा फिर आए इसमें तो 14 प्लस एक्स में से घटाना है कितना 6 प्लस एक्स, तो 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 हो गया कितना 8 और x प्लस एक्स। तो कंफ्यूज है, सॉरी यहाँ आइए एक बार आप इसको रफ में ही समझ लीजिए कि सर हमें निकालना है क्या s माइनस बी, तो s की जगह तो हम लोग लिख दिए 14 प्लस एक्स, माइनस b की जगह देखिए क्या लिखेंगे, तो b की जगह लिखेंगे 8 प्लस एक्स, यही तो लिखना है। तो सर ये x से x खत्म हो गया, 14 माइनस 8 क्या दे दिया सर 6, और s माइनस सी निकालने का तो फिर 14 प्लस एक्स में से घटाना है किसको 6 प्लस एक्स को, तो फिर x से x कैंसिल 14 माइनस 6 बराबर 8, तो s माइनस ए तो पता था पहले से, अब समझ गए s माइनस बी का वैल्यू मिल गया कितना 6, s माइनस सी का वैल्यू मिल गया कितना 8, कोई कंफ्यूज है? अच्छा अब देखिए सर ये 2 से 2 बार कट गया, और इधर देखें तो 2 इंटू 6 6 12 8 20 8 28 28 प्लस 2x इज इक्वल टू दे रखा है रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू एक्स और 8 6 48, रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर करना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंदर मिलेगा 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 48। अब देखिए सर ये 4 से कट रहा है 48 कितनी बार, तो 1 to 12 टाइम्स, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर 2 4 8 64 2 8 16 और 2 32, दैट मींस 4 8 7 784, ये आ गया सर 784 प्लस 2 का 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 28 इंटू 2 56 और 56 इंटू 2 112x ना, 112x इज इक्वल टू क्या मिल गया x इंटू 14 प्लस एक्स इंटू क्या 12। इस पूरे बात में आपको 4 कॉमन दिख रहा है ना, 4 कॉमन दिख रहा है, हम 4 कॉमन ले लेते हैं,
और थोड़ा सा इसको सीक्वेंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखे हैं क्वाड्रेटिक, तो उसके ऑर्डर में पहले एक्स स्क्वायर वाले को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ आते तो सर 4 से अगर 25 और 3 20, 25 और 3 28, तो ये बच गया सर 28x, प्लस अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो एक बार में 7, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 टाइम्स 3 8 मतलब 9 36 और 6 196 इज इक्वल टू x इंटू 14 प्लस x इंटू क्या 12। सर ये 4 से 12 कट गया कितना 3 टाइम्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना। सर बाहर क्या लिखा हुआ है 3x इंटू 4 किए तो 14 28 14 42 42x और 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ क्या मिल रहा है सर x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। तो अब भेजा जाओगे तो 3x स्क्वायर को अगर हम उधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिल रहा है हम लोग इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। आपको बताइए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो बस x स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो 3x स्क्वायर में से घट गया तो बच गया सर 2x स्क्वायर। ठीक, 28 को इधर भेजते तो 42 में से 28 को घटा दे तो 12 और 2 14, प्लस क्या मिल गया सर 14x, और ये पूरी बात माइनस में माइनस 90 196। आप फिर से 2 कॉमन इज इक्वल टू क्या 0, 2 कॉमन लेना है तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 और 8 98 इज इक्वल टू 0। 98 का एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7, आप लोगों में से थोड़ा सा रिकॉल करिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट तो ध्यान में आएगा, क्या करने पर सिर्फ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सर AC का वैल्यू AC इंटू A इंटू C नेगेटिव है, और वो नंबर हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 7x माइनस 98, x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 14 x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले रहे हैं तो फिर से x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर मिला x माइनस 7, दूसरा फैक्टर मिला x प्लस 14, यहाँ से सर x बराबर 7, यहाँ से सर x बराबर माइनस का 14। माइनस साइड किसी ट्रायंगल का नहीं हो सकता है ना, निगेटिव साइड कैसे होगा, तो मतलब x का वैल्यू क्या मिला 7, और x जैसे ही 7 मिलेगा तो आप दोबारा फिर PQ इज इक्वल टू बता दीजिएगा 13। कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने सर्कल में जितनी बातें पढ़े इनफ है, इतनी बातें अगर आप रिवाइज कर ले रहे हैं एक बार दो बार, डिस्क्रिप्शन में हम चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल पाए और आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और सर्कल ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किसका वीडियो देखना चाहेंगे, कि किस चैप्टर का। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग।